किसान अपना खून पसीना बहाकर अपने अनाज को तैयार करके मंडियों में लाता है, लेकिन मंडियों में अनाज की बेकदरी होती है। पिछले एक सप्ताह में 2 बार बारिश के चलते किसानों का गेहूं खराब हो चुका है। अभी 7 मई तक मौसम में बदलाव का अलर्ट है, लेकिन इसके बावजूद यमुनानगर मंडियों में पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। यमुनानगर अनाज मंडी में अभी भी खुले आसमान के नीचे गेहूं रखा हुआ है। यमुनानगर जिला सचिवालय के सामने स्थित इस अनाज मंडी में गेहूं जगह जगह बिखरा हुआ है। ये वो गेहूं है जो 2 बार हुई वर्षा के चलते खराब हो चुका है। खुले आसमान के नीचे रखे गए इस गेहूं का क्या हाल है, ये आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। यहाँ काम करने वाले मजदूर स्वयं मानते हैं कि ये गेहूं खराब हो चुका है। बहुत हुआ होगा, लगभग 2-4 हमारे दुकान में 2-4 कुंटल होगा ही होगा। हाँ सर, खराब हो गया, फिर से इसको सुखाना पड़ेगा, उसके बाद कट्टे में फिर डालना पड़ेगा। नहीं, मजदूरी नहीं करते हैं, बोरी का हिसाब से हम लोगों का पैसा मिलता है। सब गीला हो गया बोला, लेकिन जो है ना बारिश आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। इंतजाम सारा था, लेकिन बारिश आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। इसके बारे में तो लाला मुनीन बोलेगा, हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग तो इस मंडी में बनी शीट के नीचे भारी संख्या में गेहूं रखा हुआ। मंडी सचिव भी मानते हैं कि 90% लिफ्टिंग हो चुकी है, लेकिन 10% अभी भी मंडियों में रखा हुआ है, जिसके चलते बारिश के मौसम में खुले आसमान के नीचे रखा गया गेहूं भीग रहा। मंडी सचिव कहते हैं कि जिस एजेंसी ने ये गेहूं खरीदा है उसकी जिम्मेदारी है उठाने की। उसका गेहूं भीगा है, उससे लिखा गया वो जल्दी से उठा ले। अनाज की लिफ्टिंग 90% हो चुकी है। हमारे पास लगभग 4,60,000 के आसपास अराइवल आ चुकी है, जिसके रिगार्डिंग हमारी 4,40,000 लिफ्टिंग हो चुकी है क्विंटल। आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी हमारी परचेज नहीं हुई हुई जो किसानों की फसल है उसके ऊपर प्रॉपर तरपालें ढकी हुई हैं। कहीं पर भी कोई भी अनाज खराब नहीं है। सभी आड़तियों को निर्देश दे दिए गए थे कुछ दिन पहले। जो आप मेरे को बता रहे हैं वो जो एजेंसी परचेज कर चुकी है वो वाला अनाज है। उसके लिए हम परचेज एजेंसी को लिख चुके हैं कि आप अपना जो आपने स्टॉक खरीदा इसका अपना। बहरहाल किसान खेतों में रखवाली के बाद मंडियों में गेहूं लाता ताकि सरकार उसकी देखरेख करे, खरीद करे, लेकिन मंडियों में अनाज की बेकदरी होती है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जिम्मेवारी किसकी है, कौन अधिकारी किस पर लापरवाही का दोषारोपण कर रहा है, ये भी आपने देखना होगा। दोबारा वर्षा आती है तो किस तरह के इंतजाम होते हैं। टोटल टीवी के लिए राहुल सहजवानी की रिपोर्ट।